साथ मैं हूँ शमजा साबिर और मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पोर्ट कासिम पर हाई रेड अलर्ट जारी, समुद्री तूफान गुलाब कराची की तरफ बढ़ने लगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल, बर्थ पर खड़े जहाजों के इंजन स्टार्ट रखने का हुक्म। तूफान की सूरत हाल में 70 किलोमीटर फी घंटा तक हवाएं चलने का इम्कान। कराची से जिव्यानी और गवादर तक साहली इलाके मुतासिर होने का शदीद खदशा। ज्यादा हवा चलने पर जहाजों को डबल और इजाफी रस्सों से बांधा जाएगा। मौसम खराब होने की सूरत में जहाजों को गहरे पानी में भेज दिया जाएगा। बहीरा अरब में समुद्री तूफान के कराची साहिल पर असरात। केटी बंदर समेत सिंध की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं ने माहीगीरों की बस्ती को शदीद नुकसान पहुंचाया। बोट और कश्तियों को नुकसान, कई झोंपड़ियां दरख्त उखड़ गए। बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया, जिससे इलाके में बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में गरज चमक और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। महंगाई में पिसे अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2, लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे 3 लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए, हाई स्पीड डीजल 122 रुपए 4 पैसे, लाइट डीजल 99 रुपए 51 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 99 रुपए 31 पैसे तक पहुंच गई। हदफ से ज़ायद टैक्स जमा करने पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। FBR को कामयाब करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। FBR के हदफ से ज़ायद टैक्स जमा करने पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पहली समाही का हदफ 1239 अरब रुपए था। FBR ने 1395 अरब रुपए जमा किए। ये पिछले साल की आमदनी के मुकाबले में 38% ज्यादा है। सर्दियों में खाना कैसे बनाएं? हुकूमत ने LPG की कीमत में 29 रुपए फी किलो इजाफा करके कौम को नए इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चीनी कौमी दिन पर चीनी हुकूमत, क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाक चीन दोस्ती नाकाबिले तस्खीर है। ये दोस्ती आलमी बरादरी के लिए मिसाल बन चुकी है। चीन ने मुख्तसर वक्त में गुर्बत और बेरोजगारी पर काबू पाकर इक्तसादी इस्तेहकाम हासिल किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, तेज रफ्तार मुआशी तरक्की पसमानदा और गरीब ममालिक के लिए रोल मॉडल है। कोरोना की चौथी लहर में एक बार फिर तेजी आ गई। आज भी मोहलिक वबा 56 जाने ले गया। ताजा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 27,785 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,411 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। 3,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अच्छी खबर ये है, अब तक 11,70,590 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद फजाई सफर नहीं कर सकेंगे। शादी की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स, डाइन इंडोर और डाइनिंग आउटडोर के लिए भी नहीं जा सकेंगे। कोरोना के बाद डेंगू के भी वार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा। पेशावर में डेंगू से पहली मौत। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस से एक खातून जाँ बहक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 171 केसेस सामने आ गए। पेशावर के 12 इलाकों को डेंगू के लिए हाई स्पॉट करार दे दिया गया। डेंगू को किस तरह काबू किया जा सकता है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को गुर बता दिए। कहा कि डेंगू पर कंट्रोल के लिए हमारे तजुर्बात से फायदा उठाएं। उम्मीद है हुकूमत हमारे तरीकाकार पर अमल करके बीमारी पर काबू पा लेगी। मशवरा के बाद शहबाज शरीफ की अपनी तबीयत नासाज हो गई। तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी।
ना करते भी FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी। गोशवारे जमा कराने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। हुकाम के मुताबिक शहरियों के पुरजोर मुतालबे के बाद FBI ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी की। इस्राएली फोर्सेस की मकबूजा इलाकों में फिर से बर्बरियत, खातून समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज ने मस्जिद अक्सा के पास फायरिंग करके फलस्तीनी खातून को शहीद कर दिया। मकाम इब्राहिम पर खाना काबा का अक्स, हुरमैन शरीफैन इंतजामिया ने अक्स उजागर करने के लिए तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सूरज की किरणें खाना काबा पर पड़ रही हैं। इसकी चमक और खाना काबा का अक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सारिफीन तस्वीर देखकर सुबहान अल्लाह का विर्द करते रहे। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी फखर जमान इंजरी का शिकार हो गए। अंगूठे पर गेंद लगने की वजह से जख्मी हुए। डॉक्टर्स का फखर जमान को 5 रोज तक आराम का मशवरा। फखर जमान अपनी टीम के लिए अगले 2 मैचेस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जराये का कहना है फखर जमान अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेलेंगे। अक्सर खबरों की जीनत बनने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज उमर अकमल अमेरिका चले गए। उमर अकमल ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि जाती मुलाकातों के सिलसिले में अमेरिका जा रहा हूं। अगर सब अच्छा होता तो हो सकता है कुछ अरसा अमेरिका में काम करो। सपोर्टर से दुआ की जरूरत है। इम्कान है उमर अकमल अमेरिका में क्रिकेट खेलने के लिए बातचीत करेंगे। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस न्यूज ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब, मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी। आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 8.82 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की कीमत 122 रुपए 4 पैसे तक हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे का इजाफा। नई कीमत 99 रुपए 51 पैसे तक पहुंच गई। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए 2 पैसे बढ़ गई, जिसके बाद नई रेट 99 रुपए 31 पैसे हो गई। सर्दियों में खाना कैसे बनाएं? हुकूमत ने LPG की कीमत में 29 रुपए फी किलो इजाफा करके अवाम के लिए मुश्किल खड़ी कर दी।
ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से 29 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए महंगा। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,403 रुपए 55 पैसे हो गई। एलपीजी 29 रुपए 11 पैसे महंगी होने से नई कीमत 203 रुपए 69 रुपए से फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि एलपीजी की नई कीमत का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अगर आपने जुल्म के ज़ाब्ते मानने से इनकार कर दिया, अगर आपने गुंडागर्दी बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और डट के खड़े हो गए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला के फजल से 2021 में या जब भी इलेक्शन होता है शानदार कामयाबी से कोई। मरियम नवाज का फैसलाबाद डिवीजन के ओहदेदारों से खिताब, कहा कि मुखालिफिन को ताकत का इदराक है मगर हमारी अपनी ही जमात को नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि राना सनाउल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मरियम नवाज ने कहा, जब नवाज शरीफ कहते हैं पार्लियामेंट का एहतराम करो तो क्या ये बयानिया गलत है? जब आप इलेक्शन में जाएं तो आपको कहा जाए वफादारी छोड़ दें, अपने ऊपर लोटे का धब्बा लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इलेक्शन हरा दिया जाएगा। अब बयानिया का मवाजना कर लें, कौन सा दुरुस्त है कौन सा गलत है। नून लीग के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर आजम को चैलेंज कर दिया। कहा कि हिम्मत है तो मुल्तान मोटरवे पर इंक्वायरी के लिए चीनी सदर को खत लिखें। एहसन इकबाल ने वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का भी मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग के दौर में सड़कों का जाल बिछाया गया। वो मोटरवे जिसमें ज्यादा ब्रिज या ओवरहेड ब्रिजेस होंगे, लागत ज्यादा होगी। थर का कोयला सालाना 4000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करता है। चीन के ताउन से तवानाई के मंसूबे ना लगते तो पाकिस्तान आज भी अंधेरे में होता। थरकोल का कोयला 70 साल से इस्तेमाल में नहीं ला सकते थे। एहसन इकबाल ने कहा कि आप शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो मोहसिनों पर इल्जाम भी ना लगाए। आपसे मईशत नहीं चलती तो बैरूनी सरमायाकार का क्या कसूर है? हुकूमत ने मुल्क में मसाइल के अंबार लगा दिए। बिजली के निर्ख में 3 गुना इजाफा किया गया। कराची समेत सिंध समुद्री तूफान का खतरा कम हो गया। बहरा अरब में डीप डिप्रेशन सिंध से दूर जाने लगा। माहिरीन के मुताबिक सिंध में तूफानी बारिशें नहीं होंगी। मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद और तेज बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक डीप डिप्रेशन सिंध के साहली इलाकों से दूर होता जा रहा है। कल तक सिंध में बारिश का इम्कान खत्म हो जाएगा। कराची में अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात भी कम होंगे। माहिर मौसमियात का कहना है बलूचिस्तान के साहली इलाकों में ताहाल शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से गुज़श्ता रोज तीसरा अलर्ट भी जारी किया गया। ख्याल जाहिर किया जा रहा है साहली इलाकों में तेज हवाएं और तूफानी बारिशें होंगी। खराब मौसम के बायस समंदर में नहाने पर 5 अक्टूबर तक पाबंदी भी आयद कर दी गई। आज जुमा को शहर में आम तातील का ऐलान किया गया। सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद और जामिया कराची के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी यूनिट के एहलकार कश्तियों के साथ मौजूद हैं। महकमे मौसमियात ने सिंध में मूसलाधार बारिशों का इम्कान कम कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुनिया के सबसे बड़े सकाफती मेले दुबई एक्सपो का आगाज हो गया। लाइटनिंग, आतिशबाजी, मौसीकी, पूरा यूएई रंगो रूप में नहा गया। ये जश्न 6 महीने तक जारी रहेगा। मसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेले में दुनिया भर के ममालिक अपने कल्चर, आर्ट और इजादात को दुनिया के सामने पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब दुनिया के सबसे बड़ी 360 डिग्री प्रोजेक्शन स्क्रीन के जरिए दिखाई गई। ये प्लाज्मा स्क्रीन 130 मीटर चौड़ी और 67.5 मीटर लंबी थी। रंगारंग तकरीब यूएई और दुनिया भर के दीगर ममालिक में 430 मकामात पर लाइव दिखाई गई। इस आलमी नुमाइश के मौका पर इमारात दुबई ने शहर के इर्द गिर्द 3 मकामात फ्रेम, दुबई फेस्टिवल सिटी और पाम जुमाए पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। दुबई के वली अहद ने इस रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह किया। हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद भी इस तकरीब में शरीक हुए। अमारती वजीर शेख नेहान बिन मुबारक अल नेहान का कहना था, तारीख में पहली बार 152 ममालिक का कारोबारी और सकाफती इज्तिमा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मेले में दुनिया भर से 25 लाख सयाहों की आमद मुतवक्की है। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुख्तलिफ ममालिक के अलग अलग पवेलियन तैयार कर लिए गए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन कांग्रेस में अफगानिस्तान से मुतालिक पेश बिल पर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गए। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में।
सेनेटर क्रिस वाइन हॉलैंड की कांग्रेस में पेश करदा बिल पर तनकीद। कहा, कोई भी सेनेटर बिल पेश कर सकता है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बिल कानूनी हैसियत इख्तियार कर ले। अमरीकी सेनेट में पेश करदा बिल में पाकिस्तान का जिक्र बिला जवाज है। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फहरिस्त बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं। इन 20 सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवाकर तालिबान की इक़्तिदार में लाए। पाकिस्तान ने कभी आलमी मफादात के खिलाफ काम नहीं किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।